हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 9th क्लास में लेक्चर 80 है। आज हम करेंगे बेटा कवर एक्सरसाइज 14.3 को। फर्स्ट सम देखिए। अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर द कॉज ऑफ इलनेस एंड डेथ अमंग वुमेन बिटवीन द एजेस 15 to 45 ईयर्स वर्ल्ड वाइड फाउंड द फॉलोइंग फिगर्स इन परसेंटेज। एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्ष की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त किए। ये आंकड़े हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, जनन स्वास्थ्य अवस्था की वजह से 30.8% फीमेल्स बीमार हो जाती हैं, मर जाती हैं। न्यूरोसाइकेट्रिक कंडीशन, तंत्रिका मनोविकारी अवस्था की वजह से 25.4% महिलाएं बीमार रहती हैं या फिर उनकी मौत हो जाती है। इंजरीज, क्षति की वजह से 12.4%। कार्डियोवास्कुलर कंडीशन, हृदय वाहिका अवस्था की वजह से 4.3। रेस्पिरेटरी कंडीशन, श्वसन अवस्था की वजह से 4% फीमेल्स की मौत हो जाती है या फिर वो बीमार रहती हैं। अदर कॉजेज और अन्य कारण 22%। आपने क्या करना है, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। इसका ग्राफ बनाना है। यहाँ पे देखिए बेटा अलग अलग रीजन है, तो ये हमें हिंट दे रहे हैं कि यहाँ पे हमें बनाना पड़ेगा बार ग्राफ, दंड आलेख। देखिए कैसे बनाएंगे। ये बनेगा बेटा इस डाटा का बार ग्राफ। ठीक है, यहाँ पे एक साइड हम क्या ले लेंगे, कॉजेज कारण ले लेंगे, और एक साथ मृत्यु दर। यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होता है ना, ये हमें अंदाजे से लेना होता है। जरूरी नहीं यहाँ पे मैंने 5-5 का लिया तो आप भी 5-5 का ले। आप 10-10 का भी ले सकते हैं, 2-2 का भी ले सकते हैं, 1-1 का भी ले सकते हैं, बट लेना ये आपने इक्वल डिस्टेंस है। यहाँ पे रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन था 31.8, तो यहाँ पे हमने अंदाजे से यहाँ तक कितना आएगा, इनका हाफ, और ये लिख दिया 31.8%। सिमिलरली बाकी यहाँ पे आपके पास बार ग्राफ, दंड आलेख बनेगा। सारे दंड सारे बार के बीच में इक्वल डिस्टेंस आपने छोड़ना है। ठीक है, अब इसी में क्वेश्चन पूछ रखा है, विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड। कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। जिसका बार सबसे बड़ा है वही सबसे बड़ा कारण है। यहाँ पे ये वाला कारण सबसे बड़ा है। कौन सा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, जनन स्वास्थ्य अवस्था सबसे मुख्य कारण है पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और अमृत्यु का। इसी में बेटा एक थर्ड क्वेश्चन और है, try to find out with the help of your teacher any two factors which play a major role in the cause of second above being the major cause। इस कारण के अलावा बाकी दो और कारण बताइए। इसके बाद वाले दो और बार, दो दंड और देख लीजिए जो इससे कम में आते हैं। एक तो ये है और एक ये है। दो और रीजन महिलाओं के बीमारी के और मौत के क्या है, एक तो तंत्रिका मनोकारी अवस्था और एक अन्य कारण, ये दो कारण और हैं। ठीक है बेटा, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व। Question number second, the following data on the number of girls to the nearest tens per thousand boys in different sections of Indian society is given below। भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम 10 तक की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। आपको कुछ एक डाटा दिया हुआ है कि प्रति 1000 लड़कों पे लड़कियां कितनी हैं हमारे समाज में। तो पहले हम उस डाटा को देखते हैं। ये डाटा दे रखा है, शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति में 1000 लड़कों के ऊपर 940 लड़कियां हैं। शेड्यूल ट्राइब अनुसूचित जनजाति में 1000 लड़कों के ऊपर 970 लड़कियां हैं। नॉन SC ST गैर अनुसूचित जनजाति 920, बैकवर्ड 950, नॉन बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट 920, रूरल एरियाज 930 एंड अर्बन एरियाज 910। फर्स्ट, रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन अबाउ अ बार ग्राफ। हमें बार ग्राफ, दंडालेख बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, सेक्शंस, क्षेत्र लेंगे, और यहाँ पे क्या दिखाएंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स। यहाँ पे ध्यान से देखें तो 900 900 900 तक है, तो कहीं से भी स्टार्ट करें 900 तक हमें जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ पे हम ये एक सिंबल बना देते हैं इस तरह से, मतलब यहाँ से लेकर ये सारा कंप्रेस कर दिया है, और फर्स्ट आपके पास क्या है, ये डिस्टेंस 910 है। इस तरह से अगर हम डायरेक्ट कोई बड़े डिजिट से स्टार्ट कर रहे हैं फिर हम डिस्टेंस डिस्टेंस सेम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक दे देते हैं इस टाइप का। तो 910, 920, 930, 940 इस तरह से। और SC के कितने हैं, 940 हैं, तो 940 तक लेके गए। ST के कितने हैं, 970, तो 970 तक हम बार को लेके गए। नॉन ST 920, इस तरह से हमने सारे ये बार दंड बना दिए। सबके बीच में डिस्टेंस जरूर छोड़ना है। ये दंड आलेख बार ग्राफ बनाने का तरीका है। इसमें क्वेश्चन पूछ रखा है
इन द क्लासरूम डिस्कस व्हाट कंक्लूजन कैन बी अराइव्ड एट फ्रॉम द ग्राफ। कक्षा में चर्चा करके बताइए कि इस आलेख से आपका रिजल्ट क्या निकलता है। इस आलेख से हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं कि सबसे ज्यादा शेड्यूल्ड ट्राइब अनुसूचित जनजाति में लड़कियों की संख्या सबसे ज्यादा है और सबसे कम अर्बन शहरी क्षेत्रों में क्या है, ये संख्या सबसे कम है। यही निष्कर्ष निकलना है, एक सबसे बड़ा और एक सबसे छोटा। सबसे ज्यादा कहाँ पे है और सबसे कम कहाँ पे है लड़कियों की संख्या लड़कों की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। अब थर्ड क्वेश्चन, गिवन बिलो आर द सीट्स वन बाय डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन पोलिंग आउटकम ऑफ स्टेट असेंबली इलेक्शंस। एक राज्य की विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। पार्टी ए ने 75 सीटें जीती हैं, पार्टी बी ने 55, सी ने 37, डी ने 29, ई ने 10 और एफ ने 37। इस तरह से भिन्न भिन्न पार्टियों ने ये सीट्स जीती हैं। फर्स्ट, ड्रा ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द पोलिंग रिजल्ट्स। मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला दंडालेख बार ग्राफ आपने खींचना है। देखिए क्या बनेगा इसका बार ग्राफ। यही बनेगा बार ग्राफ। यहाँ पे पार्टीज हैं ए बी सी डी ई एफ और यहाँ पे आप डिस्टेंस ले सकते हो। मैंने 5-5 का लिया है, आप 10-10 का भी ले सकते हो। ए ने 75 तो 75 तक ग्राफ बार बन गया, बी ने 55 तो 55 तक, सी ने 37। इस तरह से क्वेश्चन क्या है, विच पॉलिटिकल पार्टी वन द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स। किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं। सबसे बड़ा बार किसका है, पार्टी ए का, तो पार्टी ए ने ही क्या है अधिकतम सीटें जीती है। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4, द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू 1 मिलीमीटर एंड द ऑब्टेन्ड डाटा इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉलोइंग टेबल। एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई हैं और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है कि 118 से लेकर 126 मिलीमीटर ये 3 पत्तियों की लंबाई है। 127 से लेकर 135 तक 5 पत्तियों की लंबाई है। 136 से 144 9 पत्तियों की लंबाई है। ये 12 पत्तियों की लंबाई है, 5, 4 और 2। इस तरह से भिन्न भिन्न पत्तियों की लंबाई ये आपको बताई गई है। फर्स्ट क्या है, ड्रा हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। बेटा जहां तक आयत चित्र की बात है, आयत चित्र में क्या होते हैं, जो ये बार्स होते हैं ना, इनके बीच में ना डिस्टेंस नहीं होता, ये आपस में जुड़े होते हैं। हमने क्या पढ़ा था, बार ग्राफ दंडालेख में तो ये अलग अलग होते हैं, इनके बीच में डिस्टेंस होता है। बट हिस्टोग्राम आयत चित्र में सारे बार आपस में जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे पहले हमें ठीक करना पड़ेगा। ये क्या है, 118 से 126 है और फिर 127 है, बीच में कुछ एक रह गए ना, उनको कवर अप करने के लिए हमें इस क्लास इंटरवल को कंटिन्यूस बनाना पड़ेगा, सतत बनाना पड़ेगा। और ये हम कैसे बनाते हैं, लोअर लिमिट निम्न सीमा में 0.5 ये घटा देते हैं और उसी 0.5 को इधर हम जोड़ देते हैं। हर एक में यही करेंगे, यहाँ से हम 0.5 घटाएंगे और यहाँ से हम 0.5 जोड़ेंगे। देखिए जरा टेबल क्या बनेगी। फिर हमारे पास क्या था, 118 से 126 था, तो 118 में से 0.5 हमने माइनस की, यही बनेगा। और वही 0.5 हमने 126 में जोड़े तो ये बनेगा। फिर था हमारे पास 127 से 135, हमने 0.5 इधर से घटाए और 0.5 इधर जोड़ दिए। अब देखो यहाँ पे अभी कंटिन्यूस बन गया है, 126.5 तक और फिर 126.5 से 135.5 तक और फिर 135.5 तक। अब इनके बीच में कोई स्पेस नहीं बाकी, और हिस्टोग्राम आयत चित्र में हमें स्पेस ही नहीं छोड़ना होता। देखिए इसका आयत चित्र कैसे बनेगा, इस तरह से बनेगा। 117.5, 126.5, 135.5, 144.5, ये सारे नंबर ले ले। 117.5 से 126.5 तक ये कितना था आपके पास, 3 था, तो ये 3 तक बन गया। नेक्स्ट 126 से 135.5 तक था, इस तरह से। अब इनके बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, ये आपस में जुड़े हुए हैं, दैट इज आवर हिस्टोग्राम। ये हमारा क्या हो गया, आयत चित्र हो गया। सेकेंड, इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डाटा। क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख है। बिल्कुल है, हम बना सकते हैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, बारंबारता बहुभुज। थर्ड, is it correct to conclude that the maximum number of leaves are 153 mm long? Why? क्या यह निष्कर्ष सही है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है।
अब देखिए बेटा, हमारे पास जो डाटा दे रखा है वो कैसे है? 118 से 126, 127 से 135, 135 से 144, 144 से 153, 153 से 162, इस तरह से है। ठीक है, और यहाँ पे उनकी फ्रीक्वेंसी क्या थी? ये 3 है, ये 5 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर 5 है, इस तरह से है। इसने क्या कहा है कि ये बताइए कि क्या ये बात सही है कि सबसे अधिक जो पत्तियां हैं उनकी लंबाई 153 सेंटीमीटर ही है? नहीं, ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि जो 12 पत्तियों की लंबाई है ना, वो इस इंटरवल में है। 144 से लेकर 153 के बीच में जितने हैं उनकी फ्रीक्वेंसी है। इसका मतलब ये नहीं है कि 12 की लंबाई 153 है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपके पास गलत मानी जाएगी। नेक्स्ट सम देखिए बेटा। फिफ्थ क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द लाइफ टाइम ऑफ नियॉन लैंप्स। नीचे दी गई सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। 300 से 400 14 लैंप चलते हैं। 400 से 500 घंटे तक 56 लैंप जलते हैं। 500 से 600 घंटे तक 60 लैंप जलते हैं। इस तरह से घंटों में बताया गया है कितने लैंप कितने लाइफ टाइम तक चलते हैं। फर्स्ट, रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। आयत चित्र बनाना है। आयत चित्र में हमें देखना है कि क्या हमारा डेटा कंटिन्यूअस है। 300 से 400 है और 400 से ही 500 है। 400 से 500 है और 500 से ही 600 है। बिल्कुल हमारी ये टेबल सही है, हमें 0.5 वाला काम करने की जरूरत नहीं है। हम बनाएंगे डायरेक्ट इसका हिस्टोग्राम आयत चित्र। देखिए कैसा बनेगा। ये बनेगा, देखिए यहाँ से सेम वही चीज, यहाँ से लेकर पूरी यहाँ तक की डिस्टेंस हम 300 दिखा रहे हैं, तो इसको इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, इस तरह से है। 300 400 तक 14 है, 400 से 500 56 है, 500 से 600 60 है, बीच में कोई स्पेस नहीं दिया हुआ। यही हमारा हिस्टोग्राम होता है, आयत चित्र होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है? हाउ मैनी लैम्प्स हैव अ लाइफ टाइम ऑफ मोर देन 700 आवर्स। 700 घंटों से ज्यादा जीवन काल। तो यहाँ तक है आपके पास 700, 700 से ज्यादा बताना है तो 74, 62 और 48, इन तीनों को जोड़ दीजिए। 184 लैंपों का जीवन काल लाइफ टाइम 700 घंटों से ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या पूछ रखा है। Question number 6. The following table gives the distribution of students of two sections according to marks obtained by them. नीचे की दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन दिया गया है। सेक्शन ए में 0 से 10 आए हैं 3 बच्चों के नंबर, 10 से 20 आए हैं 9 बच्चों के नंबर, 20 से 30 आए हैं 17 बच्चों के नंबर, 30 से 40 12 और 40 से 50 9 स्टूडेंट्स के। सेम सेक्शन बी में दे रखा है 0 से 10 मार्क 5 स्टूडेंट्स के, 10 से 20 19 स्टूडेंट्स के, 20 से 30 30 से 40 और 40 से 50। सेक्शन ए और सेक्शन बी के स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है। Represent the marks of the students of both the section on the same graph by two frequency polygon. From the two polygon, compare the performance of two section. दोनों ही सेक्शंस के हमने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बारंबारता बहुभुज बनाने हैं, एक ही ग्राफ में बनाने हैं और फिर उनकी परफॉर्मेंस को कंपेयर भी करना है। अब हमने पढ़ा है बेसिक में कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने के दो तरीके हैं। या तो हम पहले हिस्टोग्राम बनाएं, फिर उनके सारे बार्स के मिड पॉइंट लें और उनको मैच कर दें, या फिर पहले ही हम इनके मिड पॉइंट ले लें और उनके ऊपर फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर दें। तो हम दूसरा वाला तरीका से करेंगे, देखिए जरा। तो पहले हमने मार्क्स लिए, मार्क्स तो दोनों ही सेक्शन का ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन सेम था, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। हमने क्लास मार्क निकाल लिए, जो मिड पॉइंट की बात कर रहे थे ना वो हमने ऑलरेडी निकाल ली। इन दोनों को जोड़ा और 2 से डिवाइड किया, दोनों को जोड़ा और 2 से डिवाइड किया। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें सेक्शन ए की ये है और सेक्शन बी की है। पहले हम बात करते हैं सेक्शन ए की। 5 के ऊपर हमने क्या लिखना है? 3 लिखना है। यहाँ पे क्लास मार्क्स हैं 5, 15, 25, 35 और 45, और यहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। 5 के ऊपर हमने क्या लिया? 3। 15 के ऊपर क्या है? 9। 15 के ऊपर 9 तक गए। 25 पे 17, तो 25 पे 17 तक। 35 पे 12, थोड़ा सा यहाँ आइए। 45 पे 9, 45 पे 9। ठीक है,
तो इन सबको मिला दिया और ये हमारे पास क्या बन गया, सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सेम काम हम सेक्शन बी के लिए करेंगे। इस बार सेक्शन ए का ग्राफ हमने कंप्लीट लाइन लिया था, सेक्शन बी के लिए डॉटेड लाइन बना देते हैं क्योंकि एक ही में बनाने हमने। अब 5 पे क्या लेंगे, 5 लेंगे। 5 पे पॉइंट लिया हमने 5। 15 पे क्या लेंगे, 19। 15 पे फिर हमने लिया 19। 25 पे 15। इस तरह से अब इनको हम क्या कर देंगे, मैच कर देंगे डॉटेड लाइन में। ये हमारे पास सेक्शन ए का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है और ये हमारे पास सेक्शन बी का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन है। दोनों की कंपैरिजन से हमें क्या पता चलता है कि किसका रिजल्ट अच्छा है। ऑब्वियसली सेक्शन ए का रिजल्ट हमें अच्छा दिख रहा है। डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। क्वेश्चन नंबर 7, the runs scored by two teams A and B in the first 60 balls in a cricket match are given ahead। एक क्रिकेट मैच में दो टीम ए और बी द्वारा पहली 60 गेंदों पे जो रन बनाए गए हैं वो इस तरह से हैं। भाई 1 से लेकर 6 गेंदों पे टीम ए ने तो 2 रन बनाए, टीम बी ने 5 रन बनाए। 7वीं से लेकर 12वीं बॉल ने टीम ए ने तो 1 रन बनाया, टीम बी ने 6 रन बनाए। इस तरह से आपको दो टीमों का डाटा दिया हुआ है। रिप्रेजेंट द डाटा ऑफ बोथ द टीम्स ऑन द सेम ग्राफ बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। अगेन आपने फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है, दो टीमों का ही बनाना है, एक में ही बनाना है। तो पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा डाटा को ठीक करेंगे। यहाँ पे क्या है, 1 से 6 है, फिर 7 से 12 है। तो पहले तो वही काम 0.5 घटाएंगे और 0 पॉइंट ऐड करेंगे। फिर हम इनके क्लास मार्क वर्ग चिन्ह मिड पॉइंट लेंगे और फिर वहां पे फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करेंगे। देखिए जरा कैसे होगा ये क्वेश्चन। 1 से 6 थे तो देखिए 0.5 घटा दिया और 0.5 ऐड कर दिया। 7 से 12 थे, 0.5 घटा दिया, 0.5 ऐड कर दिया। क्योंकि यहाँ पे इंटरवल हमें कंटिन्यूस चाहिए है, सतत चाहिए, लगातार चाहिए। अब इनके क्लास मार्क वर्ग चिन्ह निकाल लिए। कैसे, इन दोनों को जोड़ा और 2 से डिवाइड किया, इन दोनों को जोड़ा 2 से डिवाइड किया, इस तरह से निकाल लिए। बारंबारता फ्रीक्वेंसी हमें दी हुई है। अब हमने ये पॉइंट लेने हैं और इनके ऊपर फ्रीक्वेंसी को प्लॉट करना है। देखिए कैसे बनेगा इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। ये बनेगा 3.5, 9.5, 15.5। जो क्लास मार्क वर्ग चिन्ह निकाले थे वो रख लिए, जिसके ऊपर जितनी फ्रीक्वेंसी थी, पहले एक टीम की, टीम ए की कंप्लीट लाइन से और टीम बी की डॉटेड डॉटेड लाइन से दिखा दिया। यहाँ पे स्कोर्स हैं, रन है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए कैसे सॉल्व होगा। Question number 8. A random survey of the number of children of various age groups playing in a park was found as follows। एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। भाई 1 से 2 साल के 5 बच्चे पार्क में खेलते हैं, 2 से 3 साल के 3 बच्चे, 3 से 5 साल के 6 बच्चे, 5 से 7 साल के 12 बच्चे, 7 से 10 साल के 9 और 10 से 15 के 10 और 15 से 17 तक 4। ड्राई हिस्टोग्राम टू रिप्रेजेंट द डाटा अबाव। आयत चित्र निकालना है। तो थोड़ा सा अगर आप यहाँ पे देखो इंटरवल को, 1 से लेकर 2 यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, 2 से लेकर 3 यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, 3 से लेकर 5 यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का डिफरेंस और यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। ये चीज गलत हो रही है, हमें इसको ठीक करना है। हम हिस्टोग्राम आयत चित्र तभी बना पाएंगे जब ये इंटरवल्स हमारे पास सही आएंगे। अब हम इन इंटरवल्स को तो चेंज नहीं कर सकते, बट हम फ्रीक्वेंसी को इसके अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। देखिए जरा कैसे करेंगे। एज इंटरवल हमने वही लिए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 7 और ये उनकी फ्रीक्वेंसी लिख दी। अब हमने बेसिक में क्या पढ़ा था कि हमें मिनिमम लेना है। मिनिमम सबका डिफरेंस अगर देखें तो वैसे तो क्या है, 1 1 2 3 5 3 है, तो हमने मिनिमम लेना है। मिनिमम हमने 1 मान लिया सब में। करने का तरीका क्या है, यहाँ पे विड्थ चौड़ाई कैसे है, इनका डिफरेंस देखा है, 1 है, 1 है, 2 है, 2 है, 3 है, 5 है, 2 है, और अब सबसे मिनिमम क्या लेना है, 1। तो चेंज कैसे करेंगे, 5 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 डिवाइड बाय 1 मल्टीप्लाई बाय 1, 6 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 12 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 9 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 10 डिवाइड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय। अब आपने फ्रीक्वेंसी ये ना लेके ये लेनी है। ठीक है, कैसे देखिए जरा। 1 से लेकर 2 के बीच में पहले आप 5 फ्रीक्वेंसी ले रहे थे, अब भी 5, यहाँ पे चेंज हुई है।
3 से लेकर 5 तक आप 6 फ्रीक्वेंसी ले रहे थे, बट अब आपने क्या लेनी है, 3 फ्रीक्वेंसी लेनी है। और ये चेंजेस क्यों हुआ, क्योंकि सबकी विड्थ अलग अलग थी। ऐसे नहीं बनता है, पहले हमें सबकी विड्थ एक जैसी करनी पड़ेगी और अब ये बनेगा ग्राफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस तरह से सारे ले लेंगे। और यहाँ पे भी हम ये ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6। 1 से लेकर 2 तक 5, 1 से लेकर 2 तक 5, 2 से लेकर 3 तक 3, 3 से लेकर 5 तक 3, 5 से लेकर 7 तक 6, 7 से लेकर 10 तक 3। इस तरह से आप आगे इस हिस्टोग्राम आयत चित्र को बना सकते हैं। बट आपने ये कैलकुलेशन करनी है, कब करनी है, जब आपके पास इंटरवल सही नहीं है। पहले तो इंटरवल का डिस्टेंस आपने देखना है, फिर इनमें से मिनिमम छांटना है और उसके अकॉर्डिंग चेंज करना है। फ्रीक्वेंसी को डिस्टेंस से भाग देंगे और कन्वर्ट किस में करना है, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। नई टेबल के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंसी को हम आयत चित्र हिस्टोग्राम पे प्लॉट करेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बेटा। Question number 9. 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and a frequency distribution of the number of letters in the English alphabet in the surname was found as follows. एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यदृच्छा लिए गए और उनसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया। 1 से लेकर 4 तक अल्फाबेट्स 6 सरनेम्स में आते हैं। 4 से लेकर 6 तक अल्फाबेट्स 30 सरनेम में, 6 से लेकर 8 तक 44 सरनेम में। इस तरह से आपको ये डेटा दिया हुआ है। ड्रा ए हिस्टोग्राम टू डिपिक्ट द गिवन इंफॉर्मेशन। दी गई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र खींचिए। यहाँ पे हम देखें तो इनका डिफरेंस क्या है, 4। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 2। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 2। यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 4। और यहाँ पे डिफरेंस क्या है, 8 है। बिल्कुल अलग है। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे। सबसे मिनिमम कौन सा है, 2। अब हम इनको 2 के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करेंगे, जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कैसे हम कन्वर्ट करेंगे और फिर हिस्टोग्राम आयत चित्र बनाएंगे। हमारे पास इंटरवल क्या थे, 1 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 12, 12 से 20। ये इनका डिस्टेंस था 3 का, 2 का, 2 का, 4 का और 8 का। यहाँ पे पीछे मैंने 4 लिख दिया था। 0 से अगर 4 होता तो डिस्टेंस 4 आता। ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस 3 का है। फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें। अब हमें इसको कन्वर्ट किस में करना है, 2 के अकॉर्डिंग करना है। 6 को 3 से भाग देंगे और 2 से गुना करेंगे। 30 को 2 से भाग देंगे और 2 से गुना करेंगे। 44 को 2 से भाग देंगे और 2 से गुना करेंगे। 16 को 4 से भाग देंगे और 2 से गुना करेंगे। 4 को 8 से भाग देंगे और 2 से गुना करेंगे। और ये आ गए हमारे पास रिक्वायर्ड फ्रीक्वेंसी और इसके अकॉर्डिंग हम बनाने वाले हैं हिस्टोग्राम। यहाँ पे हम क्या लें, 4, 8, 4 ते 12, 4 चौक 16, 20, 24 इस तरह से ले लेते हैं। और यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 इस तरह से। तो 1 से लेकर 4 तक 4 है। तो एक तो यहाँ पे होगा, 1 से लेकर 4 तक 4 है। 4 से लेकर 6 तक 30, 4 से लेकर 6 तक आगे 30 आएगा। 6 से लेकर 8 तक 44 और बड़ा आ जाएगा। 8 से लेकर 12 तक 8, 8 से लेकर 12 तक 8, 12 से 20 तक 1, ये आगे 18, 20। इस तरह से हमारा ये क्या बन जाएगा, हिस्टोग्राम बन जाएगा, आयत चित्र बन जाएगा। ठीक है, ये टेबल हमें बहुत ध्यान से बनानी है बेटा, क्योंकि इसी टेबल पे बेस्ड हमारा फिर ये डायग्राम हो जाएगा। इसमें एक क्वेश्चन और पूछ रखा है कि मैक्सिमम सरनेम किस क्लास इंटरवल में है, सबसे ज्यादा किस में है, सबसे ज्यादा है 6 से 8 में। ठीक है बेटा। एक चीज और बेटा, ये जरूर ध्यान रखिएगा कि जब आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं ना, तो आपको डाटा यहाँ तक दे रखा होता है। ठीक है, आपको डाटा मान लो यहाँ तक दे रखा है, एक स्टार्टिंग होता है और एक इनिशियल होता है। बट आपने क्या करना है कि उससे नेक्स्ट वाले में, प्रीवियस पहले वाले में और बाद वाले में, दोनों जगह इस चीज का ध्यान रखना है कि नेक्स्ट जो पॉइंट होगा ना, उस पे आपने फ्रीक्वेंसी 0 लेके इस ग्राफ को कंप्लीट कर देना है।
ठीक है, इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। तो ठीक है बेटा, एक्सरसाइज में 9 क्वेश्चन ही थे। इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज 14.3 कंप्लीट होती है। होप कि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। डिस्क्रिप्शन में से नोट्स ले लीजिएगा। और अगेन थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।